तो वेलकम है, स्वागत है आपका गाइस मेरे नए ब्लॉग में। और आज भी मेरे साथ है हमारे पंडित जी। और देखिए डंडा लेके खड़े हैं। किस चीज के लिए आप खड़े हैं, मेरी तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे भैया, हम तो वैसे ही परेशान हैं। तो क्योंकि कोई परेशान करोगे क्या आजकल? आप तो इस लाठी पकड़ के आप गांधी जी लग रहे हैं। लाठी पकड़ के तो गांधी वाजिता तो है, लेकिन क्या करें? गांधी की जरूरत है जेब में भी। क्या करें? अब हमारी बात कोई सुनता नहीं भाई। ना जेब में भी तो गांधी की जरूरत है ना, है नहीं? बच्चे किसी की सुनते नहीं, समाज किसी की सुनता नहीं, तो मैं परिवार किसी की सुनता नहीं। कोई किसी की नहीं सुन रहा तो मैं भी क्यों सुनूं? ऐसा ही तो कहना चाह रहे हो? तो जब नहीं, तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो तुम भी किसी की भी नहीं सुनोगे। मैं ऐसा नहीं कर। बिल्कुल सही बात है। मैं तो सबकी सुनूंगा, सबकी सुनूंगा, सबकी इज्जत करूंगा, सबका सम्मान करूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा, छोटों का आदर करूंगा, सम्मान करूंगा। अगर मेरे पास ना 10 रुपए होते तो मैं उनको अपनी जेब में ही रखता। इनाम थोड़ा देता तो मैं ऐसी बात कह के तुम सोच रहे हो इनाम देता। तो मैं तो सबको अच्छी राय दूंगा। भैया देखो, पहाड़ों से पलायन मत करो, पहाड़ों में रहो और पहाड़ को पहले से अच्छा पहाड़ बना दो। यहाँ पेड़ पौधे लगा दो, बगीचे लगा दो और एक से एक सुंदर फल लगाओ। और सरकार से तो मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? सरकार से पलायन ज्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। सरकार से अनुरोध तो करो। आप इधर ये थोड़ा आगे आइए जरा। आप दूर है मेरे से। हाँ, थोड़ा कैमरा के पास आइए। आप ये बताइए जो पलायन है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? पलायन तो सरकार रोक सकती है। पलायन कैसे ऐसे रोक सकती है। देखो, यहाँ जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। यहाँ जंगली जानवर सुअर है, बंदर है, लंगूर है, सारी फसलों को चौपट कर रहे। अब तो किसान करे तो क्या करे? एक चीज ये भी बताइए ना, आप जो कह रहे हैं फसल नष्ट कर रहे हैं, अगर कोई नया बंदा फसल भी उगाता है तो मार्केट में तो उसके तो कौड़ियों के भाव हैं। मेन चीज तो वहाँ आदमी चलो जंगली जानवर से थोड़ा बहुत छुटकारा पा भी लेगा ना, थोड़ा बहुत उगा भी लेगा, लेकिन जो फसल नहीं उगा पाएगा वो तो कौड़ियों के भाव है भाई। वो तो सत्य है। जिनमें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बताओ भाई। जिनमें झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। जिनमें सुअरों का, लंगूरों का बहुत ज्यादा आतंक है और क्या नाम कहते, रात में सुअरों का आतंक है। इसकी रोकथाम सरकार को करनी चाहिए। सरकार ने ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जिससे इसकी रोकथाम हो और यहाँ पहाड़ों से पलायन न हो। और एक चीज ये भी बताओ, और इसमें आप मेरी बात का भी जवाब दो। लेकिन जो आप कह रहे हैं ठीक हो गया, चलो ये बात मैं मानता हूँ, आपके पक्ष से रखता हूँ। लेकिन आप ये भी बताइए कि जो किसान को जो फसल उगाते हैं उसकी तो कौड़ियों के भाव रेट मिलते हैं मंडी में। फसल उगी कहाँ रही है? बताओ। फसल को तो उगने ही नहीं दे रहा लंगूर। अरे फसल को उगने नहीं दे रहा सुअर। फसल को उगने नहीं दे रहा बंदर। कहाँ से उगे? पहले इसका जवाब दीजिए हमें। हम सरकार से और कुछ नहीं मांगते। किसान को जो हमको रेट मिल रहे हैं वो क्या है? हमको जो चावल का लोभ भी नहीं है। अगर यहाँ आतंक रुक जाता है तो इतना जितना चावल मिल रहा है, इससे बढ़िया चावल तो हमारा पहाड़ में आदमी खोद के कमा सकता है। इतनी हिम्मत है पहाड़ के आदमी। लेकिन क्या करे, मजबूर है वो। जो फसल अभी बोता है, रात को सुअर उसको खोद जाता है, क्या करेगा? इसकी रोकथाम के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और सरकार ऐसा कोई कदम उठाए जिससे इनकी रोकथाम। सबसे बड़ी बात बस सिर्फ आप एक ही पे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इससे पलायन रुक जाएगा। अगर बाय चांस चलो ये चीजें कर दी सरकार ने, फिर भी पलायन नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे तो रोजगार की बहुत कमी है ना। रोजगार भाई, रोजगार है वो भी छिन गया उनसे। उनका रोजगार खेती था, खेती भी छिन गई। बगीचा था, बगीचे में चलो ठीक हो गया। खेती में कुछ तो प्राइस मिलना चाहिए जो खेती कर रहे हैं उसके। भाई देखो, अगर यहाँ पर जंगली जानवरों का पहले रोकथाम होता है, उनको सरकार किसी न किसी उससे रोकती है, तो फिर यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी। घर घर पानी जो स्कीम है वो स्कीम लाई जाएगी। उससे खेतों की सिंचाई होगी और उसमें बंदर नुकसान नहीं करेंगे या बाहरी जानवर नुकसान नहीं करेगा, तो फसल अच्छी होगी।
तो यहाँ का किसान, पहाड़ का किसान आयात की जगह निर्यात करे। क्या समझे बच्चों? मैं तो यही शिक्षा दूंगा सबको कि यहाँ पहाड़ से जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ को सुधारने की जरूरत है, यहाँ पेड़ लगाने की जरूरत है, यहाँ अच्छे अच्छे वनस्पति उगाने की जरूरत है और यहाँ फलदार वृक्ष लगाने की जरूरत है। लेकिन उसने उगा भी दिए, लेकिन तो सरकार तो एक चीज कदम ये भी उठा सकती है ना कि थोड़ा प्राइस ऊपर करे। मेन चीज तो वहीं पर अटकता है आदमी। अगर आदमी ने मेहनत करके उगा भी लिया, लास्ट में प्राइस में मार खा गए तो कैसे होगा बताओ? कैसे उसका तो आत्मविश्वास सब वहीं पर खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सही है। लेकिन अब बिना पैसे को तो चलते नहीं है, बिना गाड़ी के कोई चलता नहीं है। बिल्कुल, ये जो है जरूरत तो हर किसी को, इसको भी सरकार को देखना पड़ेगा और सरकार को पहले जो है जड़ से लेना पड़ेगा। पहले यहाँ के पानी के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, वहाँ से पानी गांव-गांव में पहुँचाना पड़ेगा। और ये स्कीम और मैं एक चीज और बताता हूँ, और एक चीज मुझे ये भी बताइए, जो सरकार द्वारा है, मतलब एक स्कीम ऐसी क्यों नहीं चलाई जाती है कि हर साल इतने पेड़ लगने हैं हर गांव में? अरे भाई, और उसके लिए एक चेक बनाया जाए, बढ़िया सा एक चेक बनाया जाए। उस चेक जब किसी के पास हो, जंगल बहुत बड़ा है, हाँ, जो सरकारी जमीन है बहुत लंबी है, बिल्कुल सरकार दे सकती है। तो गाइस मैं इनका आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा ताकि आप बड़ी बड़ी बातें इनसे सीख सकें, और काफी चीजें सीखने को मिलती हैं इनसे भी। हाँ, हम एक चीज बताने, एक श्लोक है, उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्त सिंहस्यो न प्रियोषन्ति मुखे मृगा। आदमी को मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात, कर्तव्य करना चाहिए। अब मेहनत तो सबसे पहले सब यहाँ से छोड़ करके बिना मेहनत करे आगे बढ़ने की सोचता है, कैसे बढ़ेगा भाई? कोई उपाय नहीं है, बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं होती। मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर हमारे पहाड़ों में मेहनत की जाए, गाय बच्चियां पाली जाएं और बगीचे बनाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं, और पानी की अगर सरकार हमारी पानी की सुविधा कर दे और जानवरों पर थोड़ा सा नियंत्रण कर दे, जानवरों का रोकथाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दे, तो हमारे पहाड़ से बढ़िया कोई नहीं है। जय जवान जय किसान। लेकिन पहाड़ मेन चीज तो आप भूल रहे हैं कि थोड़ा दाम ऊपर हो ना, पैसा मेन जो जाएगा, मूल्य ऊपर हो। मेन तो वो है ना, पैसा ऊपर होना चाहिए, तो आदमी खुद मेहनत करता है। पहाड़ नीचे से आओ ना, जब तो गाइस मिलते हैं आपको, कितना हो जाएगा। अब देखो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सुनो तो तब तक के लिए बाय बाय।